पूरी क्रांति के साथ पूरी दुनिया को पता है उनके समर्थ उस हाल को भी कर रही है। बात है तो लोग जो है वो नाम और के नाम से इन भाई के रूप में लोगों में दिखाई दे रही है। यही जो है इस कारवा को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में ये कहा था, मैं बड़े कष्टों और मुसीबतों से इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। बांटने में बात बढ़ूंगा, ये कम बड़ी बात है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लोगों में बताओ, और ये हमने कर दिया है। भाई हंसराज जी ने बता दिया। अब बात की मेरी ये तमन्ना थी, मैं वहाँ भावुक हो गया था उस बहन को देखकर, और मैं कहा बहन मेरे घर पाओ और मैं भरूँगा बात, क्यों मेरे बेटी भी नहीं है। बड़ी संत कबीर संस्था का अध्यक्ष 28 का जो कार्यक्रम है 24-26 का, वो तमाम समाज जितने SC हैं चाहे जनरल हैं उनको एक जोड़ने का कार्यक्रम है, ताकि हम एक इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मातृशक्ति सम्मानित मान और प्यारे भाइयों, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत नमस्कार। मैं विजय पुनिया, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ नजफगढ़ के अंदर, और आज चांद राम की पुण्यतिथि थी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे। और यहाँ पे देखिए तमाम लोग मौजूद है, इन्होंने प्रोग्राम भी किया, जानने की कोशिश कर था। सर क्या कहना चाह रहे हैं, पहले आप बताइए। आज पहली बार दिल्ली के अंदर परिचय दे सर। मैं प्रोफेसर हंसराज सुमन दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। लिबासपुर मेरा गांव है, और आज पहली बार दिल्ली देहात के अंदर अगर किसी महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि मनाई गई है तो वो है पहली बार चौधरी चांदराम, जो कि शेरे पंजाब जिसको कहा जाता है। क्योंकि पंजाब इसलिए कह रहा हूँ, 1966 के बाद, उससे पहले चौधरी चांदराम जी ने जो है इसकी लड़ाई लड़ी थी कि जो है पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए 1 नवंबर 1966 को जो है पहली बार जो है हरियाणा बना था, और 67 में 46 जो है MLA आए थे कांग्रेस के, और उस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। लेकिन दलित समाज से होने के नाते इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ना ही मंत्री बनाया गया। भागवत व्यास शर्मा ने ये सोचा कि इनको ना तो मंत्री बनाओ, ना किस मुख्यमंत्री, ना उप मुख्यमंत्री में, इनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तब जो है चौधरी साहब ने उनकी औकात बताई थी कि हम जो है तुम्हें जो है बनाते हैं तो बनाने वाले भी हम हैं, तो गिराने वाले भी हम हैं। और उसके बाद 17-18 दिन के बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। उस चुनाव के अंदर चौधरी साहब ने अपने लोगों की ताकत बताई, और ताकत जिस समय बताई कांग्रेस के लोगों को कि हम भी कुछ है। उसके बाद बुला करके चौधरी साहब से ये कहा, अपने लोगों को वो बिल्कुल कमरे में बंद कर दिया था। उनको ये कह दिया था कि चौधरी चांदराम के साथ कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा समाज पहले है, चौधरी साहब हमारे नेता है। तो ऐसा जज्बा आज के लोगों में नहीं है जैसा पहले था। इसीलिए जो है बाद में चौधरी चांदराम के पास लोग आए और उनको पहला हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये है चौधरी साहब की ताकत, और यही ताकत आज मुझे चौधरी चांदराम के रूप में, भाई के रूप में, इन भाई के रूप में लोगों में दिखाई दे रही है। यही जो है इस कारवा को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में ये कहा था, मैं बड़े कष्टों और मुसीबतों से इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आया हूँ। मेरे इस कारवा को अगर आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलना। लेकिन इस कारवा को हमारे जो है मंत्री और मुख्यमंत्री, जैसा कि अभी कुछ 6 महीने से काम जो है सरकार में हो रहे हैं, एक के बाद एक। कोई भी जयंती जो है दूसरी पार्टी के लोगों ने नहीं मनाई। बाबा साहब का फोटो तो लगा लिया, भगत सिंह का फोटो लगा लिया, लेकिन कभी बहुजन समाज के लोगों की जयंती नहीं मनाई। ये पहली सरकार है जिसने अंबेडकर फाउंडेशन बनवाया।
ये पहली सरकार है जिसने बाबा साहब के नाम से चेयर बनाई। ये पहली सरकार है जिसने बाबा साहब के नाम से बहुत कुछ बनाया है। और यही पहली सरकार है जो बाबा साहब के नाम से हर गांव के अंदर लाइब्रेरी खोल रही है, पैसा दे रही है। बाबा साहब के नाम से चौपाल बनाए जा रहे हैं, बाबा साहब के नाम से स्कूल खोले जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब के नाम से हमने 6 महीने से मेहनत की और 6 महीने का ये परिणाम है कि रोहिणी वेस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। तो ये धीरे धीरे जो है लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है, शिक्षा का जो प्रभाव है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज हमारे लोग जो है वो पी रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मैं अपने लोगों से, कुछ लोग हमारे बाबा साहब को, कबीर साहब को, तथागत भगवान बुद्ध को, ज्योतिबा फुले को, झलकारी बाई को और माता सावित्रीबाई फुले को, रमाबाई जी को, इनको भूल गए हैं। जिस दिन इन लोगों ने इनका साहित्य पढ़ लिया, वे जो है इस पाखंडवाद से बाहर निकल करके, और देखना आज सबसे ज़्यादा दलित समाज के बच्चे नीट हो, कोई भी परीक्षा हो, प्रथम आ रहे हैं, प्रथम आ रहे हैं। हर परीक्षा लीक भी तो हो रही है ना। बिल्कुल, लेकिन पेपर लीक, देखिए पेपर लीक से वो हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि आज हमारा समाज का बच्चा जिसको इतने लंबे समय से 5000 साल तक आपने दबाया, आज वो जो है चौधरी चांदराम जी की तरह से गोल्ड मेडलिस्ट निकल करके आ रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं। कोई भी परीक्षा ले लीजिए आप, सबके सब 3 करोड़ में से लगभग जो है 25 लाख जो है बच्चे हर साल विश्वविद्यालयों से निकल रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। जहाँ जो है 1% बच्चे नहीं थे, आज इतने लोग निकल रहे हैं ना। एमफिल है, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, एमबीबीएस है, यूपीएससी है, आईएएस आईपीएस है। आप उससे पहले के डाटा निकालिए और इन 12-14 सालों के डाटा निकाल के देखिए। हमारे समाज के बच्चे कहीं ना कहीं सबसे आगे निकल करके, प्रतिभा में किसी से कम नहीं हमारे बच्चे, लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकने के बैरियर लगाए जा रहे हैं। इस बैरियर को तोड़ने के लिए कौन आगे आएगा? हम लोग आगे आएंगे, हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी, हमारे बुजुर्ग आएंगे। इन्होंने अपना जीवन जी लिया, लेकिन अपना जीवन इनको अब अपनी उस युवा पीढ़ी के लिए लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए इनका काम क्या है, ये आगे नेतृत्व करे, सलाह दे लोगों को। तो सलाहकार के रूप में, संरक्षक के रूप में जो समाज का, इन्होंने एक बहुत बढ़िया, मैं इनकी उससे बहुत खुश हूँ कि जो भाई अपनी बहन का जो है भात नहीं भर सकता, उसके लिए मैं भात भरूंगा। छोटी बात नहीं है। आज जो अपनी बहन है उसका लोग भात नहीं भर रहे हैं, और ये तो सबका भाई बनने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही उसमें लोगों में ये जज्बा, क्या कहो, सही बात को लेके क्या कहोगे? बात वाली बात में मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक दिन मैंने एक बहन को देखा और वो रोती नहीं, बोली मेरा भाई कौन है, मैं किसका बात नोतूँ। मैंने आने के परिवार को एक बात रखी, मगर बेटे मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, मेरा लड़की भी नहीं है, तुम 2 बेटे हो। मैं किसी भी समाज की, किसी भी जाति की और कोई भाण बेटी है तो वो श्रीनिवास प्रधान कबीरपंथी जुलाया 360 के घर पर आवे, उसको मान सम्मान दूंगा, खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा, इज्जत दूंगा और उसके पाटने में बात भरूंगा। एकदम बड़ी बात है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लोगों में बताओ, और ये हमने कर दिया है। भाई हंसराज जी ने बता दिया। अब बात की मेरी ये तमन्ना थी, मैं वहाँ भावुक हो गया था उस बहन को देखकर, और मैं कहा बहन मेरे घर पाओ और मैं भरूँगा बात। क्यों, मेरे बेटी भी नहीं है और मैं थोड़ा सा धर्म में रुचि ज़्यादा लेता हूँ। अब भाई अपने समाज में हो चाहे किसी भी समाज का इंसान है, और भाई बहन बेटी सबकी एक होती है, भगवान के घर से सब आत्मा एक है। मैंने कोई धर्म जाति नहीं, किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की बेटी हो और उसका भाई नहीं है तो वो सीधी बापड़ोला आ जाए श्रीनिवास प्रधान 360 के घर, उसका बात भरूंगा और खुशी से भरूंगा और अपनी औकात से ज़्यादा भरूंगा, तन मन धन से उसको मान सम्मान दूंगा। बात की बात जो मेरे भाई हंसराज जी ने रखी, ये बहुत अच्छी बात थी। मैं कहना चाहूँगा भाई ने सही कह दी। बलवाड़ा पंचायत सब इनके साथ है, ऐसा ये आदेश करेंगे, इनकी बात को सब स्वीकार करेंगे। मैं पंचायत का, भाइयों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो समाज ने मेरे को ये पगड़ी रखी
और मैं समाज के साथ तन मन धन से बिल्कुल तैयार हूँ। आधी रात को मुझे बुलाओ। अभी इन्होंने भाई जो आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि कोई सहयोग, मैंने इसमें 21,000 रुपये का सहयोग किया। जो भाई मुंह से बोलो, इन्होंने 21 मांगे, 21 दी। 51 कहते 51 दे देता, लाख कहते लाख दे। मेरे को समाज के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो मेरे से सहयोग लो। भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरे परिवार पे। मेरी पंचायत, मेरे समाज, हमारे भाई खड़े। ये मेरा भाई है, हमारी बुआ का लड़का। और क्या तो थोड़ा बताएं, आप 28 तारीख को जो प्रोग्राम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं धनराज निनानिया, द शिरोमणि संत कबीर संस्था का अध्यक्ष। 28 का जो कार्यक्रम है 24-26 का, वो तमाम समाज जितने एससी हैं चाहे जनरल हैं, उनको एक जोड़ने का कार्यक्रम है, ताकि हम एक इस यूनिटी में आ जाए। हम जो लोग बटे फिर रहे हैं ना एक दूसरे के, उसमें हम सब चाहते हैं कि सब एक हों। यदि हमारी, जब सब एक होंगे तो हमारी ताकत एक होगी। कोई भी हक, कोई भी चीज़ बिना शरों के, बिना गिनती के कुछ नहीं होता। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे इस समाज में कुछ नहीं हो सकता। तारीख बताओ, जगह बताओ। 28/6/2026 नई अनाज मंडी के सामने MCD का जो ग्राउंड है, नई अनाज मंडी झाड़ोदा रोड। समय टाइम है वैसे एग्जैक्ट 10:30 से लगा करके 2 बजे तक का कार्यक्रम है, और चाहेंगे कि 1:30 बजे कार्यक्रम फिनिश हो जाए। और ये जो कार्यक्रम है, तमाम समाज जितने भी एससी समाज हैं उनको जोड़ने का कार्यक्रम है, कि सभी समाज इकट्ठे हों और आपस में आदान प्रदान रहे। कल न कोई, जब तक राजनीति हम सपोर्ट नहीं होगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते, और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो सपोर्ट मिल नहीं सकती। बस यही मैंने सर्व समाज का, ये केवल एक समाज का नहीं है, ये पूरे सर्व समाज का है। इसमें SC ST जो भी जितना भी भाग ले सके वो है। अब वो ये चीज़ नहीं चलेगी ना, वोट तुम्हारा और राज उनका। तो अगर वोट हमारा, हमारी जितनी जनसंख्या, हमें उतना वोट भी होना चाहिए, हमारी भागीदारी भी उतनी होनी चाहिए। मेरा मतलब यही है। अम्बेडकर जी ने बस यही चीज़ को समझाया है कि भाई एकता में स्ट्रेंथ है, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम ये चाहते हैं सभी आने वाले जितने युवा नेता हैं वो आगे आएँ और एकत्र होकर समाज की सेवा करें। ये थे तमाम समाज के लोग जिन्होंने बता, जो हम सब जो आज इकट्ठे हुए ना, ये बाबा साहब की देन है। यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी मेहनत नहीं करते, संविधान नहीं लिखते, हमें पूछता नहीं कोई भी आज दुनिया में। उनकी देन है जो हम सब को करें, उन्हीं के माध्यम से हम सब चाहते हैं कि सब इकट्ठे हों, पूरा समाज, सर्व समाज इकट्ठा हो, और सर्व समाज इकट्ठा हो तो हमारी ताकत बनेगी। तो ये थे तमाम समाज के लोग जो 28 तारीख को प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप लोग पहुँचे और इसमें भागीदारी निभाए, और चांद राम जी की जो और कितनी सजाई और कितना संगठन बैठा है यहाँ पर। इस बात को अगर आपने अंदर क्या बात करेंगे, हमारे से कोई समाज करते हैं, करते हैं, तीसरा द्वेष करते हैं, तो माननीय चौधरी चांद राम जी के साथ पूरी दुनिया को पता है, पूरे समाज को पता है। और क्या क्या हुआ था, ये बात कितना तुमको पता ही है। अगर मैं जोड़ हम बात को, अब तो आपको मेरी समय ज्यादा नहीं दिया। मैं एक अपील करता हूँ कि ये ईर्षा द्वेष छोड़ दो, एक दूसरे के जन्म छोड़ दो, प्यार बढ़ाओ। एक दूसरे की ये बात मत करो कि वो उस देश भाग के हैं तो उसका मान सम्मान मत करो, उसका काम मत करो। मैंने आज तक किसी भाई का ये नहीं पता, मेरे को उन्होंने बड़ा टेलीफोन करके और कहते भी श्रीनिवास जी हम आपके पास आ रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी आपने याद किया, बोले ये प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं आपके साथ तैयार हूँ। ये भी नहीं पता इस भाई का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। मैं खुद यहाँ पर आठ परिवार की थी, मैंने अपनी यहाँ का प्रेम छोड़ दिया और मैं ये पास पहुँचा। तो भाइयों, मैं एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, समाज से अब जितने भी मेरा समाज बैठा है, यहाँ से एक बात लेकर जाइए, और कोई आपस में ईर्षा द्वेष ना करो, कलम ना करो। अब ये पुराने संगठन का है तो उसका मान सम्मान मत करो, उसका काम मत करो, ये उनके पास है। वो उसको करता है समाज में गलत, वो उसको भगवान भी देखता है, समाज भी देखता है। और जो समाज के साथ बेईमानी करता है, ताला भी करता है, हेरा फेरी करता है, उसका हृदय
समाज खुद के देता है, भगवान भी देता है। ऐसी तस्वीर ध्यान रखिए और समाज में सबका मान सम्मान करिए, सबको इज्जत दीजिए और सबको बढ़ाइए और उनका मान सम्मान करिए। और 3-4 जगह पर सभा के नाम से नाम रखा गया है। एक बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें जो है मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा और अपने मंत्री भाई रविंद्र साहब को बुलाया जाएगा। उनके साथ सभी मजबूत होंगे। जब हम इकट्ठा होंगे तो सब लोग संकल्प करेंगे यहाँ से कि हम जो है उस हाल को सुधीर से कर देंगे। बात से सुनो, अगर आपने संतों का सवाल किया सब थोड़ी सी आप मंत्री को कर दीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था हमारे नेता जो है कभी छोटे है, 4 फुट का आदमी है, लेकिन उससे लंबाई इनकी बहुत बड़ी है। तो एक 4 फुट का आदमी 10 फुट का खाने का जो काम करता है तो आप इनके लोगों में एक लोग संकल्प होने वाले चौधरी कामराज के नाम से ये पुण्य तिथियां मनाई जा रही है। इस रोड का नाम अगर आप सब जगह हो तो इंसान नाम के नाम से रोड का नाम और भाई थोड़ी सी आगे लेते हुए यहाँ इस भवन में सरकार की वो योजना है, लाइब्रेरी जो है वो जो इंसान नाम और व्यवस्था के नाम से लाइब्रेरी है आपके बच्चों के लिए। एक और दूसरा है भाई नर्मदी के जो सबसे लोग लेते हुए किसी के विद्यालय का नाम यहाँ चौधरी नाम के नाम से नहीं है, तो चौधरी नाम के नाम से हमारे किसी सरकारी विद्यालय का नाम होना चाहिए। और इसके अलावा यह सबसे ग्रामीण में कॉलेज है बना दिए। कुछ लोगों ने जमीन नहीं दी, अरे 100 रुपये को याद था, लेकिन जो विकास के बारे में कितना भी बोला जाए वो बड़ी समझ कम है। हमारी शक्ति श्रद्धांजलि वही है, यही है कि भाई जो विकास जी को हमारे प्रदेश में लगाया अपने बच्चों को पढ़ाई वही काम जी को भी था। अपने भाई बच्चों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और भाई शिक्षित बनो, संगठित रहो और भाई ये बात है कि काम जी वो बहुत ही धारणा आदमी है, ऐसे आदमी लोग एडवोकेट कोई मुझे मान लेगा ना हमारा एक भी में ना आदमी भी था ऐसी हर इस प्रकार में या किसी में नहीं कोई भी पूछ लो, किसी से भी नाम पूछ लो, भाई कोई ऐसी समाज का मतलब कोई मिली सकती है किसी में नहीं मेरा भाई। आज हम इंदिरा की बात कर रहे हैं, आप बड़ी मान्यता आओगे, बड़ी समस्या है। मैं अपने गाँव से बाहर करता हूँ पढ़ता हूँ तो भाई कोई भी है ना हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। अरे एक बार खड़ी मैं सभी भाइयों से आदमी बच्चे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हर गाँव में नजर के अंदर साथ भवन बन गया या तो भवन बन गया, अरे क्या बड़ी छोटी नहीं सरकारी कुछ भी है बहुत बड़ा बाबा साहेब के नाम से बाबा साहेब के नाम से भवन बनाया है, ऊपर पंचायत कर दो या हो जाओ 6 महीने में कुछ नहीं होगा, उसकी देर है उसने भाई